अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, पाकिस्तान की सबसे ज़रख़ेज़ ज़मीन इस खित्ते को कहा जाता है। 5 दरियाओं के संगम पर आबाद अलीपुर का इलाका मुजफ्फरगढ़ की एक बहुत अहम तहसील कहलाता है। एक तरफ इसके बॉर्डर है अहमदपुर शर्किया या बहावलपुर का, दूसरी तरफ रहीम यार खान और इसी तरीके से डीजी खान और मुजफ्फरगढ़ का ये इलाका। चारों तरफ से ज़रख़ेज़ ज़मीन और चारों तरफ से दरियाओं के संगम पर आबाद ये इलाका अपने अल्लाह ताला की तरफ से तो बहुत ज़्यादा चीज़ों से नवाजा हुआ है, लेकिन अपनों ने इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। कई बार यहाँ पर इलेक्शन हुए, कई बार अपने आए, कई बार वोट लिए, कई बार वादे हुए, कई बार उन वोटों के बाद अगली बार फिर एतमाद किया गया अवाम की तरफ से, लेकिन वो वादे ही क्या जो वफा हों। और अलीपुर आज भी वैसे का वैसा है। सीवरेज का निज़ाम इस वक्त अलीपुर के अंदर पूरे तरीके से बैठा हुआ है और इस इलाके को अगर कहा जाए कि गंदे पानी का जोर तो गलत नहीं होगा। अलीपुर एक खूबसूरत इलाका है, कुदरती तौर पर यहाँ पर एक खूबसूरत खित्ता जोग्राफी तौर पर इसको कहा जा सकता है। हेड पाइनत जो कि नवाब बहावलपुर सादिक खान अब्बासी ने बनवाया था वो इसी इलाके में आता है। वो पुल जो कि संगम कहलाता है और इस वक्त जो सी पैक की वजह से ये इलाका और भी ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। लेकिन तरक्याती कामों के हवाले से जैसे ब्रेक लग गई है, जैसे नज़र लग गई है, जैसे वोट लेने वाले यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं और इस सारे मामले में यहाँ की आवाम इस वक्त तक अपने मुंतखब नुमाइंदों को तलाश कर रही है। कहाँ हैं वो नाम, बड़े बड़े नाम जो कि वोटों के लिए यहाँ पर रोज़ रोज़ आते थे, लेकिन इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अलीपुर जनूबी पंजाब की एक बड़ी खूबसूरत वो धरती है जिसके इर्द गिर्द पानियों का जाल है, पानियों के दरियाओं की आमदो रफ्त है, लेकिन इस इलाके में पीने का साफ पानी तक मुयसर नहीं। और उसकी वजह ये है कि इसका ज़ेरे ज़मीन पानी सीवरेज नकारा होने की वजह से आलूदा हो चुका है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। तो ये अलीपुर है, ये क्या है, इतना खूबसूरत इलाका। अल्लाह पाक ने तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों ने या हुकूमत ने क्या किया, ये मसाइल का गढ़ बन चुका है। ख़ास तौर पे अलीपुर शहर के अंदर ये जो सीवरेज का नाकाम चल रहा है ना, ये सिलसिला 6 माह से सीवरेज बंद है। गली मोहल्ले सब गंदे पानियों से भर चुके हैं। बल्दिया के अंदर तकरीबन 80 से 85 के करीब जमादार हैं जो कि बिल्कुल काम नहीं करते। 20 के करीब काम करते हैं, बाकी सब फर्जी तनख्वाहें ले रहे हैं और पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जमादार काम नहीं करता। आप अपने मुंतखब नुमाइंदों को कहीं जाके हम कहते हैं लेकिन कोई बात नहीं सुनता। हमारी एसी साहब को भी कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि सफाई का निज़ाम को ज़रा दुरुस्त फरमाया जाए, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता। कि ना तो इंतज़ामिया सुनती है ना वोट, बिल्कुल कोई नहीं सुनता। बिल्कुल घटनों का पानी हमारे घरों की बुनियादों में जा रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। और किसका है ये, मुंतखब नुमाइंदों का है या फिर इंतज़ामिया का? मुंतखब नुमाइंदों को नहीं कह सकते हम, ये इंतज़ामिया जो कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं एसी साहब उनके अंडर के अंदर हैं। ये जमादारों को ज़रा समझाएं क्यों नहीं काम करते, तनख्वाहें किस चीज़ की ले रहे हैं। ये 80 के करीब जमादार है और 20 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल में जो जमादार, अगर आप कहते हैं कि बैठे हुए हैं घरों में, तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई है? कोई इंक्वायरी नहीं हुई बिल्कुल भी। बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि जमादारों ने अपनी यूनियन बनाई हुई है जो कि एसी साहब की भी बात नहीं सुनते। एसी साहब की बात नहीं सुनते। आप पूछ लें जाकर, एसी उन्होंने अपनी यूनियन बना रखी है। क्या करते हैं भाई? जी काम करते हैं ना। ठीक है, अलीपुर में जी अलीपुर में रहते हैं जी। कौन से इलाके में रहते हैं? जी फतेहपुर रोड पे रहते हैं, जहाँ पर फतेहपुर पे रहते हैं। तो फतेहपुर का इलाका तो ठीक होगा? नहीं, फतेहपुर रोड पे सिटी के अंदर है, वो सिटी के अंदर है फतेहपुर। सही है इलाका, साफ सुथरा इलाका तो सही है, लेकिन वहाँ जमादार का काम नहीं हो रहा है, कोई काम करने वाला नहीं है। वहाँ इतनी सफाई के नाकिस कारकर्दगी हो रही है, सारा गंद गलियों में पानी भरा हुआ है, न नमाज के जाने के लिए टाइम होता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। सुबह से निकलते हैं तो सुबह सुबह पानी होता है, अंधेरा होता है, कभी लाइट नहीं होती तो इंसान कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी नाकिस इंतज़ाम है सफाई का। तो ये सब जो है ना, इसी साफ का पानी है यहाँ साफ? ये पीने का पानी तो साफ़ है, लेकिन नीचे ज़हर ज़मीन में जो गंदा पानी जाएगा, ज़हरी बात है, उसमें तो जरासीम होंगे ना। नहीं, फिल्ट्रेशन प्लांट से भरते हैं पानी? हाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट से भरते हैं पानी। यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट है, यहाँ से इधर शहर में आके, उधर से आके यहाँ से भर जाते हैं पानी। वहाँ का पानी तो पीने के लायक भी नहीं है। हाँ जी, अलीपुर रहते हैं भाई? जी हाँ, अलीपुर रहते हैं। क्या सूरत हाल है जी शहर? यहाँ अलीपुर की जो है ना 6.5 लाख आबादी है।
अच्छा। और 6.5 लाख आबादी में जो है ना 4 फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं और उसमें से 3 बंद होते हैं, 1 चालू होता है। ठीक है। और शहर की जो आबादी है वो 50,000 के करीब है और यहाँ पर पीने का पानी बहुत ही गंदा और जहरीला हो चुका है। ठीक है। ये सीवरेज की वजह से, सीवरेज बहुत ही नाकाम है। गलियों में, मोहल्लों में गटर जो है ना बिल्कुल जो है ना वो गटरों का पानी जो है ना घरों में आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा हालात यहाँ ख़राब हो चुके हैं। पानी गंदा है और जो ना बल्दिया कुछ नहीं कर रही। तो दिल करता है यहाँ MNA MPs आपके यहाँ पे हों, आपकी बातें सुने, मसाइल हल हों। ये उन्होंने तो यहाँ बिठाया हुआ है अफसरों को, अफसर नहीं सुनते हमारी। हाँ जी, अफसर नहीं सुनते। हाँ जी भाई। ये जो अलीपुर है, एक तो साउथ पंजाब आपको पता है वडेरा सिस्टम है और ख़ुसूसन हमारे अलीपुर में वडेरा सिस्टम है। यहाँ डरते हैं लोग MNA MPA के खिलाफ बात करते हो। अब शऊर आ गई है, डरते अब भी है, लेकिन डरने से ज़्यादा खुशामदी अफराद यहाँ पे ज़्यादा है। अब देखिए, आपको गली की सफाई करानी है, आपको यहाँ के MNA से कॉल करवानी पड़ेगी। ये मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड और मेरिट वाली बात कर रहा हूँ। गली की सफाई नहीं है, वहाँ पे बल्दिया का अमला नहीं आता, आपके घरों के अंदर पानी है, आप 1000 दरख्वास्तें दे दें, मजाल है वो बंदे आ जाए। अच्छा। आप जब तक किसी अप्रोच वाले को, सियासी बंदे को, कोई साबिक चेयरमैन को, काउंसलर को कहेंगे नहीं कि जी इनको कॉल करें, ये आए सफाई करें, उनकी कॉल पे सफाई करने आएंगे। की जिम्मेदारी है यार, आपने वोट दिए, वो ये हल्फ लेते हैं कि हम आपके काम करने आए हुए हैं, हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम खिदमत के लिए आ रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फीस इस चीज़ का पे कर रही है। देखिए, बेशक ये अवाम को नहीं पता कि वो अवाम तनख्वाह को- भी ले रहे हैं। देखिए, जो इनका काम है, इनका तो ये हक बनता है कि इदारों को इतना मजबूत करें, इससे पूछ को जिनकी इतना हो कि इदारे खुद काम करें। अब ये क्या है कि गरीब बंदा जिसकी MPA कॉल ना उठाए या कोई काउंसलर के साथ ताल्लुक ना हो और वो भी जाए इसको जाके कहे जी मेरा काम कराए, ये तो गलत बात है ना। 3 साल हो गए हैं इलेक्शन को, यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा या छोटा प्रोजेक्ट लगा? सर मेरी बात सुने, ये थोड़ा सा दूर यहाँ पे पानी की टंकी है, तकरीबन करोड़ों का बजट था, पानी की टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछ के जैसे पाइपलाइन को चलाया गया सारे पाइप फट गए। वो उसी दिन से करोड़ 15 करोड़ का बजट था, वो वैसे का वैसे खड़ा है। ये अवाम का पैसा था, अवाम का पैसा है और अवाम का पैसा जाया हुआ पड़ा है। ये पानी जो सीवरेज का पानी है। दूसरा एक आप सवाल कौन जिम्मेदार है? आप सवाल कर रहे थे कि यहाँ पे सीवरेज जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स है वो कैसे है। पूरे शहर के अंदर 3 फिल्ट्रेशन प्लांट है। ठीक है। 1.5 लाख से ज्यादा सिटी की आबादी है। उन 3 फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे आप अभी चले जाए, किसी पे 60 टूटियां लगी हुई है, किसी पे 8, लेकिन चलती एक होगी। और जब आप शाम को जाए, मेंटेनेंस नहीं होती है। कोई मेंटेनेंस नहीं, वहाँ तो पानी फिल्टर चेंज करने वाले, वहाँ जो अमला होता है अमला ही गायब है। आज जिस तरह ये भाई बात कर रहे थे, 178 मुलाजमीन थे म्यूनसिपल कमेटी के पास, 178 में से इस साल उनके पास बचे 78। ठीक है। उन 78 में से 28 कोई MNA के डेरे पे काम कर रहा है, कोई MPA का ड्राइवर है, कोई साबिक काउंसलर के जानवरों को बांध रहा है, कोई साबिक काउंसलर के मेहमानों को देख रहा है। सख्त बातें कर रहे हैं आप, मैं और सरदारों का इलाका है। मेरा गिरबान पकड़ ले, अगर इनमें से एक बात गलत साबित हो जाए, ठीक है। मेरा गिरबान हाजिर है। उसामा नजर, सीधपुर चौक, खिजर टाउन, मुझे यहाँ सब जानते हैं। मेरा गिरबान हाजिर है, अगर इनमें से एक बात भी गलत हो। तो आपके मुंतखब नुमाइंदे तो आपकी दस्तरस में होते हैं। नहीं होते सर, ये तो आपने वोट दिया यार इस इनको। तरह फिरौन बन जाते हैं ये लोग। आप, मैं कहता हूँ आप मजाले को मिलके दिखा दे, उनसे बकायदा टाइम लेना पड़ता है। सर हमें आपसे टाइम लेना, मिलना है आप। बादशाहत हो गई ना। अच्छा है वडेरा, तो कह रहे हैं जमहूरी मुल्क है आपका तो। सर वडेरा से कहाँ है जमहूरियत? ये जमहूरियत ऐसी होती है? ये तो हमारे साथ मजाक करने वाली बात है। आमरीत भी इससे अच्छी है। फिर मुझे बता दें 3 साल में कौन सा प्रोजेक्ट लगा? सर कोई प्रोजेक्ट नहीं है कोई। आप देख लें, सोच लें। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, अलीपुर में कुछ भी नहीं हुआ। रिकॉर्ड बात कर रहा तो हूँ। फिर क्या कर रहे हैं असेंबलियों में बैठ के? एसी पैसे ले रहे हैं जिनका आपने, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी चले जाए, मेरा घर का ना मीटर लग रहा है गैस का। मैंने बात की यार कब तक लगेगा, 3 साल हो गए, 5000 दे भैया, अभी लगा देते हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात नहीं छुप कुछ करे। और मुंतखब नुमाइंदों के पास जाएं। सारे वो मिलेंगे तो हफ्ते से 2-3 हफ्ते वहां रह जाते हैं, यहाँ जब आते हैं वो डेरा फूल हुआ पड़ा, टाइम नहीं है जी। कोरोना हो रहा है ना, कोरोना ना हो जाए सर फिर बैठ जाए फिर बैठ जाए, छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। अगर कोरोना आ गया, काम नहीं करना। मैंने कौन है आपके? मैंने आमिर तलाल खान को पा गया, इनसे पहले इनके वालिद थे। MBA कौन है? सब्तार रजा बुखारी। तो ये लोग रिपीट कर रहे हैं। सर ये तकरीबन पिछले जो हुकूमत इक़्तिदार में आती है उसके साथ मिल जाते हैं ये।
ये पिछले 3 साल से परवेज़ इलाही के दौर में ये थे, पीपल्स पार्टी के दौर में ये नहीं थे, बल्कि उसके बाद नून लीग के दौर में थे, अब ये पीटीआई का दौर है। तो ये फार्मूला तो इलाके की डेवलपमेंट के लिए बड़ा अच्छा रहा है, तो यहाँ पे तो डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। आपको कहीं नजर आई है डेवलपमेंट? ये मुजफ्फरगढ़ तक का हमारा रोड है और इसको कातिल रोड कहा जाता है। इस कातिल रोड की वजह से मैं कहता हूँ तकरीबन हजारों रोड मर चुके हैं। आए रोज यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है कि इस रोड को डबल किया जाए। इन सारों की इतनी जुर्रत भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मंजूर करा सके रोड का। बहाउद्दीन जिक्र मुल्तान मैस कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वहाँ पे। अब मुझे वहाँ पे महीने का 20-25 हज़ार हॉस्टल का खाने का खर्चात करने पड़ते हैं। अगर मेरे शहर में यूनिवर्सिटी होती तो मेरा वो खर्चा बच सकता था। तो इस तरह से हमारी बच्चियाँ जो बेटी है वो इसी वजह से लोग हॉस्टल में नहीं भेजते कि यार यहाँ पे हालात खराब है और खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। अलीपुर में तो सब कुछ ही खराब है, और अगर अलीपुर के नुमाइंदों का, मुंतखब नुमाइंदों की बात की जाए तो वो तो ऐसे गायब हैं जैसे उनका शहर है ही नहीं। तो अवाम उनसे पूछ रही है कब अलीपुर आएंगे, कब उनकी रुदा सुनेंगे, और कब इन चीज़ों के ऊपर खुद आकर चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि खाक रूप कहाँ पे है, अवाम के मसाइल कहाँ पे है। और जो कि ये भी मैं बता दूं कि 3 साल से इन मुंतखब नुमाइंदों ने, इन बड़े बड़े नामों ने अभी तक एक छोटा सा प्रोजेक्ट तक नहीं दिया इस शहर को। हमारे साथ रहिएगा, कुछ और लोग हैं, अलीपुर की बहुत सारी और बातें बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जतोई रोड पे, जो कि अलीपुर का मेन चौक है, और मेन चौक के अंदर आप देख सकते हैं कि इस शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है। बड़े बड़े नाम यहाँ से इस वक्त MNA हैं, इससे पहले भी रहे, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी अगर गिनवाने में आए तो इस वक्त जो हालात है काफ़ी मुश्किल है। ये अलीपुर की पुरानी अदालतें हैं, पुरानी कचहरी है, जो कि सरकारी लैंड है। बेदर्दी से इस वक्त इसको कचरा कुंडी बना दिया गया है। शहर के अंदर होने की वजह से, कचरा होने की वजह से यहाँ पर इस वक्त ताफुन फैला हुआ है, शदीद बीमारियाँ फैल रही हैं, और शदीद किस्म की यहाँ से जो है बहुत सारे मामलात जो है वो सामने आ रहे हैं। एक ये भी बताया जा रहा है मंशात फरोश अफराद का यहाँ पर डेरा बन चुका है। तो यहाँ पर कुछ और लोग हैं। हाँ जी, अलीपुर का क्या हाल है? ऐसे ही रहेगा? गंदगी देख रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है यहाँ, ऐसे ही रहेगा जी। जो ऐसे मेंबर है हमारे यहाँ पे, ऐसे ही रहता है। कोई बुरा हाल है यहाँ पर। गलियों में जिस गली में जाएं उसमें गंद मिलेगा आपको। ठीक है। और जमींदार होते नहीं है, बात करो जमींदारों को, वो लड़ते हैं। इतना अहम शहर है, इर्द गिर्द इसके दरिया है, बहुत ही खूबसूरत ज़रखेज़ इसकी ज़मीन है। अल्लाह ताला ने तो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन ये उन्होंने कमी छोड़ दी ना। सब अपना घर भरते हैं, हमारे गरीबों को सुनते नहीं है। तो आपके मुंतखब नुमाइंदे आते हैं आपके इलाके में? जी, जब मतलब होता है जब आते हैं वोट लेने। ठीक है। उसके बाद क्यों नहीं आते हैं? उसके बाद नहीं। अब सुई गैस का नाम किया, सुई गैस नहीं मिलता हमको। इधर घर है उनका, घर आते नहीं है, मिलते नहीं जाके आप? मिलती है वो, कहाँ घर तो होते नहीं है ना। फिर वडेरे लोग हैं, वो कहते हैं जी हम सोए पड़े हैं, सरदार हैं। हाँ अभी देर से आएंगे। डर भी लगता है उनके खिलाफ? किनको डर क्या लगता है? जब वो वोट लेने आते हैं, जब डर नहीं लगता उनको। हमको किस चीज़ का? हमारे लिए तो वो बनते हैं, हम तो बढ़ाते हैं उनको। ठीक है। जी हाँ जी भाई, हाँ, क्या इधर अलीपुर रहते हैं? जी जी, अलीपुर रहते हैं। क्या सूरत हाल है अलीपुर की? अलीपुर की सूरत हाल सही है। बेहतर है? हाँ जी, बेहतर है। ठीक है। सिर्फ थोड़ी सी वजूहात की बिना पे ये निकासी आपका मसला है, ठीक है ना। इसी बिना पे ये पानी के मसाइल होते हैं। ठीक है। ओवरऑल वैसे सही बाकी ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ऐसे ही। डरते हो आप? क्या चीज़ें मतलब है आप कहते हैं कि यहाँ पे हैं जो बेहतर है? हर चीज़ बेहतर है। बता देना मुझे। नहीं, अब जो पूछे मैं वही बताऊँ। फिल्ट्रेशन प्लांट? नहीं, उसका मसला है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। जो अंदरून शहर में गैस नहीं सुने ना गई, मेरी बात सुने। अंदरून शहर में गैस नहीं गई हुई, गैस आएगी, वो भी मसला है। हाँ भी जाहिर सी बात है, जिसके पास नहीं पहुंचे उसका तो मसला ही है। ठीक है। हॉस्पिटल के हवाले से? हॉस्पिटल का हिसाब भी सही है। ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल, मामला ठीक है हॉस्पिटल के। तो एजुकेशन सही है? एजुकेशन बहुत बेहतरीन है यहाँ की। तो ये मुजफ्फरगढ़ रोड जो है वो ठीक है? ये सर इंशाल्लाह थोड़ा अरसे में बनेगा। मसला है? हाँ जाहिर, जब नहीं बना तो मसला है। तो आप तो कह रहे थे कोई मसला नहीं है शहर सर वो बात शहर हुई है, आप मुजफ्फरगढ़ रोड की बात कर रहे हैं मैं ना। शहर की बात कर रहा हूँ। फिल्ट्रेशन शहर में सिर्फ सेवरेज सेवरेज का इशू है।
सेवरेज तो बिल्कुल सेवरेज का इशू है शहर में। अच्छा, वो ना फिल्ट्रेशन प्लांट के हवाले से नहीं, उसका भी थोड़ा इशू है, लेकिन इतना खास नहीं, क्योंकि 2-3 बनाए थे उन्होंने, जिसमें से एक तो खराब हो गया है, ठीक है ना, एक बिल्कुल सही काम कर रहा है। गंदगी वगैरह उठा लेते हैं, गंदगी वगैरह में ज़रा परेशानी होती है उन्हें, गंदगी और वगैरह। हर बात पे आप कह रहे हैं मसला है, वैसे कह रहे हैं ओवरऑल ठीक है नहीं, सब। वो देखे ना, मेरी बात सुने नहीं, ना मैं तो आपसे शहर की बात कर रहा हूँ ना सर। ये आपने गंदगी का कहा, गंदगी का मसला है, मेरी बात आपने कहा अंदरून शहर में गैस का मसला है, आपने कहा साफ पानी का मसला है, सेवरेज का, इतने मसले हैं भाई, आप कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, नहीं, आप फिर कह रहे हैं मसला छोटे मोटे मसले तो सर हर जगह पे ही होते हैं ना। चले ये मतलब छोटे मोटे मसले, कोई टेंशन नहीं सिर्फ मैंने आपको बताया मेन सेवरेज का मसला है यहाँ कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसकी, पे। टेंशन क्यों नहीं होती, मकानों के लिए नुकसान है ये। फिर ठीक होना चाहिए आप सर कर रहे हैं ना वो, कौन कर रहा है? एसी साहब। अच्छा एसी कर रहा है, जी, जी। मुंतखब नुमाइंदे भी कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनके सामने ही होता है ये, जो भी इनका काम अच्छा वो होता आते हैं इधर, है जी, हमारे पास तो आते हैं जी। आते हैं मुंतखब नुमाइंदे ये 2 खंबे खड़े हैं, मेन हमारा चौक है जी, इनकी स्ट्रीट लाइट 3 महीनों से बंद है। ठीक है, और हमारा घर है इधर टीचर कॉलोनी भुट्टा चौक ये में, इमाम बारग है, ये इमाम बारग। इसके सामने स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइटें बंद है 3 महीनों से। आई शेम बल्दिया को मैं शेम कहता हूँ, कि ये हमारे इतने बड़ा शहर है, इतना बड़ा तहसील है, और यहाँ की ये नाकिस कर स्ट्रीट लाइट्स का यही का मसला है या पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट्स? सर काफ़ी जगहों पे नहीं है। हाँ बिल्कुल। तहरीक इंसाफ आई हुकूमत जब उन्होंने कहा था कि सारे छोटे छोटे शहरों में भी सब मसाइल हल हो जाए। सर तहरीक इंसाफ को भी मैं कहना चाहूँगा, मौजूदा हुक्मरानों को भी कहना चाहूँगा कि मेरे घर के साथ चल के देखे भुट्टे चौक से आगे इतना गंद है, वहाँ इतना गंदा पानी खड़ा है कि वहाँ इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, वहाँ ना कोई सेवरेज। भाई साहब ठहरे हैं, वो कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, सब ठीक। सर मसला क्यों नहीं है, मसले तो बहुत है, बाकी में शहर में मसले बहुत ही मसले हैं। ठीक है। हाँ जी भाईजान, अलीपुर में क्या सूरत हाल है? हर जगह पर ये नाकिस पानी, गंदगी का माहौल देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, आप अगर सुबह विज़िट करें शहर में, पूरे शहर के अंदर गलियों में गंदा पानी भरा हुआ है। गंदे पानी की वजह से नमाजियों को परेशानी होती है, बुज़ुर्ग जो ज़ईफ़ हैं उनके आने जाने का मसला होता है। तो हमारी यही हुकूमत से अपील है कि ये सफाई का मसला जल्द से जल्द हल कराएँ। हाँ जी, अलीपुर बड़ा ही खूबसूरत इलाका, अल्लाह पाक ने कोई कमी नहीं छोड़ी, दरिया दिए, ज़रखेज़ ज़मीन दी, लेकिन शहर के अंदर के हालात बड़े ख़राब हैं। ऑफ कोर्स हालात ख़राब हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ कि 2.5 साल जो दौरे हुकूमत है उस पर नहीं डाली जा सकती। ठीक है। पिछले 10 साल जो मुशर्रफ साहब का दौर था, यहाँ पे जो तहसील नाज़िम थे, उस वक्त आपके सामने है कि अरबों नहीं खरबों रुपए आए तहसील लेवल पे, इवन उस वक्त क्या काम हुआ। मुंतखब जो नुमाइंदे हैं अभी MNA आमिर साहब, वो पिछले हुकूमत में भी थे ना? नहीं, वो यहाँ पे नहीं थे, वो MP थे, वो साथ वाली कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो उधर थे वहाँ पे। अभी शहर की कौन सी में? हाँ नहीं एग्जैक्टली वो नहीं थे यहाँ पे वो दूसरे ग्रुप था। लेकिन एनी हाउ मैं ये समझता हूँ कि ये वही बात है जो खान साहब भी कहते हैं कि ये 35 साल 70 साल का गंद है, ये इतनी जल्दी साफ। एक्चुअली अब ये देखें आप कि अलीपुर की आबादी जो है इतनी बड़ी है। अब पहले जो है ये 10,000 की इसकी जो टोटल जो है ना इसकी पॉपुलेशन थी, अब ये 50,000 है विद इन द सिटी। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। सब समय तक गवर्नमेंट ओवरऑल ठीक कर रही है, चल रहा है, नो डाउट वो ठीक हो तो रहा है, लेकिन अब ये है कि जैसे अब हम कह रही है महंगाई अगर ये हो जाता है ना इलेक्शन हमारे लोकल गवर्नमेंट के, तो फिर ये पॉलिसी है। मैं ओवरऑल सूरत हाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अवाम तो कह रही है हुकूमत ने जीना दोबर कर दिया है, गवर्नमेंट आई है तो उसने महंगाई कर दी है, जो चीज़ें इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है। इमरान खान साहब भी अभी कह रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन होता है तो हमारे हक में नहीं होता क्योंकि हमारी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट तो ये सारी चीज़ें मान भी रही है ना। नहीं देखें बात ये है, अब आप जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं जो बनी हुई, अब इमरान खान ने उनको आके नहीं करना, वो डिप्टी कमिश्नर्स उनको वो फुली वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वहाँ पे बैठे हुए कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ जो हैं वो अपना रोल प्ले करें। 1 साल से ही कर रहे हैं ना। हाँ लेकिन साल से हम सुन रहे हैं, माइंड वो नोटिस ले, आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट। ये करप्ट जो गवर्नमेंट लास्ट टाइम रही है ना, उन्होंने हमारा पूरे माइंडसेट को इसका माइंडसेट खराब, अवाम का ये आवामी करप्ट है आप कहते हैं?
एब्सोल्युटली हम लोग जो है वो आते ही नहीं रहे हैं। जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, इस वक्त कुछ डायरेक्ट फंडिंग हो ही नहीं रही। जिला काउंसिल ख़त्म हो गई, ठीक है ना, आपके सामने। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि लास्ट ईयर्स के वो उन्होंने फिगर्स दिए हैं, वो उनके जो लास्ट 17-18 में जो थे वहाँ पे वही फिगर्स उन्होंने मैंने वहाँ पे आपने दिए हैं। पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। रिपोर्ट के अंदर 2019 और 20 शीट की बात भी कर लेना फिर। नहीं, मैं ये शीट की बात भी कर लें फिर आप मेरे साथ। उधर भी आ जाता हूँ। जी हाँ, करप्शन के हवाले से आपने कहा कि खत्म हुई है, Exactly. लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तो ये बता रही हैं करप्शन बढ़ी है पहले से। नहीं ऐसा मैं बता रहा हूँ ना कि हम ये है, इट्स अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पीपल। वो उसमें ये हो रहा है कि अभी लोग यूज्ड टू नहीं हुए हैं ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, और उसके बाद यहाँ पे मैं समझता हूँ दुकानदार जो है वो बहुत नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट को पिछली गवर्नमेंट नहीं इस वक्त भी हाँ, दुकानदार जो बैठा हुआ है वो जो है नाजायज मुनाफाखोरी। अब वो कोई कसूर किसका है? कोई अकॉर्डिंग टू द लॉ कसूर किसका है भाई? कसूर है प्राइस कंट्रोल कमेटीज का, ये डिप्टी कमिश्नर, उनको संभालना असिस्टेंट कमिश्नर्स का, उनको संभालना किसने? उसको संभालना ये यहाँ पे लोकल, इसकी पॉलिसीज बन रही वो हैं किसने देखना है, मॉनिटर किसने करना है? पॉलिसीज बन रही हैं, ऊपर से बन रही हैं पॉलिसीज। 3 साल हो गए। उनकी एप्लीकेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला मतलब ग्रेजुअली जो है ये हो रहा है इंशाल्लाह ताला, एंड वी होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, क्या सूरत हाल है? बस हमारा जो मोहल्ला है यहाँ पे मोहल्ला खिज़र टाउन है, वहाँ पे गलियों की बहुत गंदी सूरत हाल है यहाँ पे। वहाँ गलियाँ टूटी हुई हैं, गंदा पानी ठहरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, ठीक है जी, आने जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। गैस की सूरत हाल ये है कि हर टाइम यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, खाना पकाने के लिए लोग तरस ले होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं होता है। मतलब गैस नहीं है, गैस नहीं ये तो वफाकी हुकूमत का काम है ना। हाँ जी बिल्कुल, गैस बिल्कुल लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल नहीं आती। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल। यहाँ पे गलियों की सूरत अभी चल के देखिए हम मोहल्ला खिज़र टाउन में, गली टूटी फूटी है, पानी ठहरा हुआ है, गटर के मुंतखब नुमाइंदे किधर हैं भाई? गायब हैं, वो इस्लामाबाद जाके बैठ जाते हैं। को कहीं जाके एसी के पास जाते हैं, वो भेजते हैं बंदे, गायब हो जाते हैं रास्ते में, आते ही नहीं है। तो कहीं कोई सुनवाई वाला कोई नहीं सुनता है। दरखास्तें दे देकर हम रुक गए हैं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, वो आते हैं रास्ते से गायब हो जाते हैं। तो गंदगी उठाने वाले आप कह रहे हैं कि वो भी नहीं आते हैं? सर एक दफ़ा आए, हफ्ता छुट्टी, उसके बाद गायब। कहाँ रहते हैं वो? चले जाते हैं, आते ही नहीं है बिल्कुल। छुट्टी काम कोई नहीं कर वो रहा। काम बिल्कुल नहीं कोई करता। चेक एंड बैलेंस नहीं कोई कर चेक रहा। एंड बैलेंस नहीं है ना, उनके पास कोई चीज़ें हैं उठाने के लिए, कुछ भी नहीं है। छोटी सी एक रेडी उनको दे देते हैं, ठीक है ना, एक झाड़ू दे देते हैं, एक गली साफ की छोटी सी, और उसके बाद गायब हो गए। तो बिल्कुल यहाँ गंदगी ज्यादा है इसलिए कि कोई काम नहीं कर रहा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदगी, आप चल के देखें, यहाँ पे चेक करें, बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, कैसा है अलीपुर? अच्छा है, ठीक है, कैसे मामला चल रहे हैं अलीपुर? बस ठीक ही चल रहे हैं। क्या क्या ठीक होना चाहिए? काफ़ी सहूलत हैं, होनी चाहिए, लेकिन नहीं है इधर। ठीक है, हाँ जी, क्या क्या सहूलत होनी चाहिए? गैस होना चाहिए, साफ़ सुथरी सफाई होनी चाहिए, नहीं है सफाई इधर। सफाई नहीं है। हाँ जी, ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त यहाँ पर अलीपुर के अंदर हम मौजूद हैं, और अलीपुर के अंदर यहाँ पर लोग जो हैं वो शिकायतें करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो शहर जो कि अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से या कुदरत की तरफ से माला माल है हर चीज़ से, लेकिन मौजूदा जो सेटअप है उसने या फिर इससे पहले आने वाले सेटअप ने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अलीपुर के मसाइल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर की टीचर्स कॉलोनी में, और यहाँ पर भी हाल पूरे शहर की तरह का ही है और कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है। असल में सबसे अहम इशू अलीपुर का इस वक्त सीवरेज का है। सीवरेज ख़राब होने की वजह से इस वक्त गली महलों की सूरत हाल रात के टाइम इस कदर बुरी है कि इसको दिखाया जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब गंदगी उठाने वाला कोई नहीं है, और यही गंदगी बाद में इन्हीं गटरों में गिरती है, जिसके बाद यहाँ पर सीवरेज के मसाइल पैदा होते हैं। बात जहाँ से शुरू हुई थी, बल्दिया के इस वक्त 75 से ज़ायद खाकरूब हैं जो कि घरों में बैठे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, और उसके बाद अवाम का कोई हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना तो यहाँ की इंतज़ामिया शायद इसके ऊपर नोटिस ले रही है
है और ना ही मुंतखब नुमाइंदों को इस चीज़ का कोई भी फिक्र है। यहाँ पे जो लोग हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। गली के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इंतहाई स्मेल है, इंतहाई मुश्किल हालात हैं, घरों के अंदर तक पानी है और बच्चे ख़वातीन भी इस सारी सूरत हाल में सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, कब से यहाँ पे मुकीन है और ये ऐसी सूरत हाल रहती है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना पानी होता है। ये सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर के पास गए हैं, उसे जाके ये सूरत हाल बताई है कि भाई पानी है, बच्चे गुजरते हैं, नमाज पढ़नी होती है, मस्जिद में जो जाएगा उसके तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर की कान के ऊपर जूं नहीं रोंगती, वो तो कोई बात ही नहीं सुनता। वो कहते हैं ठीक है जी अमला आ रहा है। अब अगर अमले के पास जाएं तो वो कहते हैं जी हमें तो पैसे नहीं दिए, हम तो पानी नहीं निकाल सकते। डिस्पोजल का यहाँ पे जो बहुत बड़ा मसला है, पिछले 2 महीने से जो है हर गली हर घर में पानी घुस रहा है। एक मस्जिद शहीद करनी पड़ी कि पानी चला गया। रोही ने हम ये इस पे बड़ा वो करते हैं कि रोही ने उसकी खबर उठाई थी और उसका काम दोबारा से शुरू हुआ था। इतना पानी हो जाता है कि घरों में दाखिल होना भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और MPMNS की अगर बात करें तो माशाल्लाह वो यहाँ से मुंतखब तो हो चुके हैं, पर शहर को वो फंड नहीं दे रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे। बिजली की तारें आप यहाँ दे सकते हैं कि तारे दिखाएं। मैं वही देख रहा था कि बेहंगम तारे शहरी हदूद के अंदर इस वक्त। मैपको को मैं फिर एक बार कहूँगा, मुझे मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं मैपको के, वो अक्सर फ़ोन करते हैं कि आप हमसे नाला ही रहते हैं, लेकिन आपका जो कारनामा है वो हर जगह मुझे नज़र आता है। तो यहाँ पर भी अलीपुर में भी मैपको का ये जो कारनामा है, जो कि तनसीबात की मद में आप 15-15, 20-20 अरब रुपया हर साल लेते हैं, ये तनसीबात हैं जो कि मैपको की हैं। और मैपको के हवाले से मैं शर्म आनी चाहिए। ये घर हैं, घरों के अंदर ये तारे जा रही हैं, यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है, यहाँ पर आग लग सकती है और यहाँ पर बड़ा कोई जानी नुकसान हो सकता है। लेकिन बिल के अंदर आपने टैक्स लगाना है और टैक्स जो है आवाम से ज़बरदस्ती का लेना है, लेकिन उसके बदले में करना कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब बारिश आती है, यकीन माने हमारे बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते, गली में कैसे निकलें? बारिश आएगी तो ये पानी यहाँ पे इतना खड़ा हो जाएगा, यूँ समझें कि तालाब बन जाता है यहाँ पे ना पानी का। हमने कई दफ़ा गए हैं, हमने इनकी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी, गाड़ियाँ गुम हो गई, TMA की गाड़ियाँ गुम हो गई, चोरी हो गई। TMA की गाड़ियाँ गुम हो गई, यही तो हैरानी की बात, चोरी हो गई हैं। अब असिस्टेंट कमिश्नर पहले जो यहाँ पे से गजनफर साहब थे, उन्होंने बाकायदा दरखास्त लिखवा के, गंगा ही उल्टी बह रही है यहाँ तो गंगा ही बहुत ज़्यादा उल्टी बह रही है। अल्लाह इनका मुहाफिज हो। तब्दीली आई है और ऐसी तब्दीली आई है कि और ज़्यादा ही। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं मैं सब ठीक कर लूँगा। नहीं, इमरान खान साहब क्या ठीक कर लेंगे? इमरान खान साहब से तो महंगाई नहीं ठीक हो रही, आटा जो है वो नहीं मिल रहा भाई, खाने को कुछ नोटिस ले लिया मैंने। हाँ, नोटिस तो वो हर चीज़ का लेते हैं, वो तो टिकटॉक का भी नोटिस लेते हैं, हरीम शाह का भी नोटिस लेते हैं। वो जस्ट सिर्फ जो है पब्लिसिटी है भाई, यहाँ कुछ नहीं होना। 5 साल में ठीक कर लेंगे सर। 5 साल में ये क्या ठीक करेंगे? 5 साल बाद ये चला जाएगा, फिर कहेगा मैं तो वैसे ही आया। टीचर्स कॉलोनी का क्या होगा अब? टीचर कॉलोनी का देखें, यही हो सकता है कि ये प्रॉपर तौर पे जो है ना, टीचर कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी, गुज्जर चौक, यहाँ पे प्रॉपर तौर पे वर्कर्स जो हैं वो डेली आए, डेली वेजिस पे यहाँ काम करें। ये एक दिन पानी नजर नहीं आएगा। इसके बाद क्या सुनवाई होगी जब बल्दिया की अपनी मशीनरी चोरी हो गई है, उनके साथ ये हाथ हो गया, वो क्या करेंगे फिर? सर यही बात है कि हमारी यही अपील है कि खुदारा वज़ीर आज़म अगर नोटिस ले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नोटिस ले, वज़ीर आला पंजाब नोटिस ले, यहाँ मशीनरी दे, यहाँ पे जो हैं जो बंदे हैं उनको प्रॉपर तौर पे उनकी नौकरी चेक की जाए कि वो डेली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे जो है सफाई होगी, यहाँ की गलियाँ बनेगी, हर चीज़ होगी। पर जब तक अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ तो भाई बाहर भी नहीं निकल सकते, घर में मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल। ठीक है जी, यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसे रहते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे गुजरते हैं? बच्चे हैं, खवातीन हैं, ऐसे ही गुजर के जाते हैं जी पानी के अंदर से, मुश्किल से। ठीक है। हाँ तो नमाज पढ़ने जाना जी, तो हाँ जी, नमाज पढ़ने भी ऐसे ही जाएंगे, अब जाहिर है पानी से गुजर के तो जाना पड़ेगा। ठीक है। तो कहानी आपने कि ठीक करें कहाँ है? टैक्स देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल टैक्स देते तो हैं। उसके बदले में क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, देखो ये सारा कुछ यही हो रहा है जी, जो टैक्स दिया हमने। ठीक है। वोट किसको दिया था? वोट तो हमने दिया था नवाज शरीफ को। अच्छा। हाँ जी। हाँ, इनको वोट नहीं दिया था हमने। अब मैं स्पीचलेस हो गया। चले ठीक है, वो तो कह रहे वो चोर है जी, बड़ी चोरी करके भाग गए नवाज शरीफ। बस वो जब भाग गए तो सभी भाग जाएंगे, इन्होंने भी भाग जाना है। चले अब मौजूदा हुकूमत ने क्या किया? मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है? देख लो, ये सारा ये महंगाई कर रखी है उन्होंने, और यहाँ ना कोई काम हो रहा है। जो जिस पे भी हाथ पाते हैं वही खत्म, वही काम खराब होया पड़ा है। ठीक है। हाँ जी। तो ये कुछ फ़राइज़ आपके भी तो है ना, आप कूड़ा करकट बाहर फेंकते हैं,
हाँ, कूड़ा किरकट आपको डस्टबिन में घरों में दिखा देते हैं, घरों में रखे हुए हैं। जब यहाँ सफाई वाला नहीं आएगा तो जाहिर है घेरेंगे ना उसको। आता ही नहीं है कोई भी, सफाई वाला ही नहीं आता। बल्दिया के 85 मुलाजिमीन है, 70-80 मुलाजिमीन है, कोई भी नहीं आता। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यहीं के रहायशी हैं आप? ये अलीपुर है, क्या है, स्मेल आ रही है, इतनी गंदगी है, कैसे रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? ये सर सारी असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर की नाअहली है। मनपसंद लोगों को सफाई का इंचार्ज बनाया। क्या नाम क्या है आपके? जी मैं असिस्टेंट कमिश्नर का मुबीन एहसन है मेरे ख्याल से नाम। ठीक है, ठीक है जी जी। तो आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ के जी रहायशी हैं? मेरा गली के अंदर ही घर है मेरा। ठीक है। यहाँ से ही गुजर के जाना होता है। ठीक है। कई दफ़ा दरखास्तें दे चुके हैं एसी साहब को, लेकिन वो रद्दी की टोकरी में ही जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं तो हो उसके बदले में ये है ना कि आप मुंतखब नुमाइंदों के पास चले जाएं कि भाई मेरी इंतज़ामिया या अफसरान मेरी सुन नहीं रहे, तो यही तरीका होता है ना। वो तो कहते हैं जी इमरान खान कुछ दे ही नहीं रहा, फिर हम क्या करें। नहीं, कम से कम एसी या डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को तो जाके पूछ सकते हैं। असल में तो नाअहली जो है, जो हमारी यहाँ की इंतज़ामिया है ना असिस्टेंट कमिश्नर की, उसके ऊपर जाती है। MPM ने क्या करेगा, वो उन्होंने जाना है असम्बली में जाना है, यहाँ तो नहीं रहना उन्होंने, इंतज़ामिया का काम है। अब जो मतलब यहाँ पे डेली वेजेस पे हैं या जो मतलब के सफाई के वर्कर हैं, जब वो डेली ही सफाई करने नहीं आते, एक हफ्ते में 2 बार, ठीक है ना जी, एक हफ्ते में 2 बार या 1 बार आते हैं सफाई करने, तो क्या सफाई खाक होगी? पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है, एक्सीडेंट भी होते हैं। मैं आपको तस्वीर भी दिखा सकता हूँ, सारे उसके पानी में कपड़े भरे हुए हैं। चलें जी, मैं प्रोग्राम को भी क्लोजिंग की तरफ लेके जाता हूँ। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं यहाँ पर अलीपुर के, इमरान सईदी साहब। इमरान साहब इधर आ जाएं। देखिए क्या इतनी खबरें चला के भी कोई कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इतना कुछ आप बता रहे होते हैं, आपकी खबरों पे नोटिस भी हो रहा होता है, लेकिन ये तो हाल ही बहुत बुरा है आपके शहर का। मौसम साहब, मैं आपको बताऊं कि अलीपुर जो है ना मसाइलिस्तान बन चुका है, मसाइल का गढ़ है। मसाइल इतने हैं कि इनकी रोज़ाना हम 20 बार भी रिपोर्टिंग करें ना, मसाइल कम नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ की इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो लम्हा फ़िक्रिया है कि भाई जो म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस है, वहाँ से 50 लाख के 2 बिल्डोज़र और 30 लाख के बाउज़र, 10 लाख के वाटर टैंक और उसके अलावा UPS बैटरियाँ मुशर्रफ दौर में ये वहाँ से गायब हो चुकी हैं। ये वाकई सीरियस बात है। एक शहरी भी इसके बारे में बता जी, ये बिल्कुल इस पर इंक्वायरी स्टैंड हुई है। इस हवाले से रोही ने इस मामले को उठाया था। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने मुबीन एहसन जो हैं यहाँ के, उन्होंने नोटिस लिया, इंक्वायरी स्टैंड की, लेकिन अभी तक ताहाल उसका कोई भी फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं आई। इसके अलावा यहाँ जो है ज़ेर ज़मीन जो पानी तो हजम भी हो गए होंगे वो बुलडोजर। ये वो मेरे जो सोर्सेज हैं वो राजनपुर रेंट पे चलाए जा रहे हैं बाकायदा। अच्छा, अभी भी है वो सरकारी मशीनरी सरकारी मशीनरी जो मुशर्रफ दौर में ली थी। इसके अलावा यहाँ 3 करोड़ और 85 लाख रुपए से जो है ना आवाम को साफ पानी का मंसूबा दिया गया। ठीक है। ये देख लें कि भी उसमें से एक घूंट साफ पानी की अलीपुर की आवाम को जो है वो पीने को नहीं मिली। यहाँ की 80% जो आबादी है वो हेपेटाइटिस B, C, गुर्दे के अमराज में मुब्तला है। यहाँ का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो पीने के तो बिल्कुल काबिल नहीं है। सीवरेज के मसाइल जो है आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर निकासी आपका जो निज़ाम है इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और मुंतखब नुमाइंदों की अगर बात की जाए तो यहाँ शेर याद आ गया, जब रस्म है चारा घरों की महफिल की, लगा के ज़ख्म नमक से मसाज करते हैं। तो यहाँ तो ये है कि भी यहाँ पर सिर्फ सहारे वादे किए जाते हैं, लेकिन उनके वादे कभी भी वफा यहाँ पे जो बड़ी सीट है, वफाक की सीट है, वो किसके पास है? ये MNA जो हमारी तब्दीली सरकार है, ये इन्हीं के पास। कौन साहब हैं, क्या नाम है? यहाँ सरदार आमिर तलाल खान गुपांग है। ठीक है। और छोटी सीटों पे कौन है? वो भी दोनों ही MPA जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पंजाब काबीना के। अच्छा। और सुल्तान रजा, मतलब सुल्तान रजा बुखारी सर, यहाँ टोटल जो सारे के सारे हल्के में जो सीटें हैं, एक MNA और 2 MPA, दोनों ही अपना जो हुकूमत वक्त के जो वो हैं हुकूमती सीटों पे या हुकूमती जो है वो पार्टी से मुंतखब होके
जाने वाले तो बहुत सारे काम करवा सकते हैं ना। देखिए सर, मैं आपको बताऊं कि अवाम ने जो है ना उम्मीदें बहुत सारी व्यवस्था की थी, ठीक है। और हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाते हुए हम आए रोज़ जो है यहाँ पर अलीपुर के मसाइल दिखाते हैं, अलीपुर में सहूलियात का जो फुकदान है वो दिखाते हैं। इस हवाले से हमें जो है ना थ्रेट भी मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर रिपोर्ट, यहाँ सरदारी निज़ाम है, यहाँ पर रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिसके हक़ में हम खबर लगाते हैं और जिसके जो हक़ाइक़ दिखाते हैं वो भी जो है ना हमारा दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है अपने सहाफ़ती फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अपने रोही के फ़ोरम से जो है ना हम जो हक़ाइक़ हैं वो हुकाम बाला तक जो है दिखाएंगे उनको, और इंशाल्लाह जो भी मसाइल हैं वो अपना जो है उनसे पर्दा उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। रोही है अवाम की आवाज़, रोही अवाम की आवाज़। ठीक है जी, हम ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे और निभाते रहेंगे। ये था जी आज का प्रोग्राम। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने, मुंतखब नुमाइंदे यहाँ के अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग भी हमने देखे इक़्तिदार में आए, आज उनके पास इक़्तिदार नहीं है और वो पुरानी यादों में इस वक्त भी पछता रहे हैं कि काश कि वो अच्छे काम करते तो आज उनके साथ ये ना होता। तो आप भी अगर अल्लाह ने मौका दिया है, अवाम ने आपको मौका दिया है, तो अवाम की खिदमत करें, अवाम के काम आएँ और अवाम के साथ किए हुए वादे निभाएँ। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसम के इजाज़त नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।